हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी है डिसकंटिन्यूटीज़ को लेके। अर्थ की क्रस्ट और लेयर्स हमने अच्छे से मेमोराइज कर ली थी। उनका ऑर्डर क्या है, कंपोजिशन किस मिनरल की ज़्यादा है, वो भी हमने अच्छे से देख लिया था। तो आज बात करेंगे डिसकंटिन्यूटीज़ पे, जो कि बहुत टफ लगती हैं स्टूडेंट्स को, याद नहीं होती, उनके नाम ही याद नहीं आते, और वो किस किस लेयर के बीच में है वो तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। और इस वीडियो के बाद आप देखोगे कितना इजी हो जाएगा आपको डिसकंटिन्यूटीज याद करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम अर्थ के स्ट्रक्चर की डिसकंटिन्यूटीज को मेमोराइज कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको बेसिकली एक लाइन याद करनी है, ठीक है, और वो क्या है, CM कोई लड़की थी, ठीक है। तो ये क्या है, रप्टी, मीन्स फिसल गई एक तरीके से, बिकॉज उसे घुटन हो रही थी इन ले लद्दाख, समझते हो, वहाँ पे ऑक्सीजन की वैसे ही कमी है, वहाँ पे घुटन हुई तो CM रपट गई बिकॉज ऑफ घुटन इन ले। तो ये थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती हैं ये चीज़ें, लेकिन इससे बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा मिलता है और हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि हमें बस याद करना है, रिजल्ट लेके आना है, बाकी कोई कुछ सोचता रहे समझता रहे। ठीक है, तो अब CM क्या है, देखो, अब डिसकंटिन्यूटीज की क्या एक खासियत है, इसमें कोई भी नाम का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट नहीं हो रहा है कि भाई C से 2 डिसकंटिन्यूटीज स्टार्ट हो रही हैं, ऐसा है ही नहीं। हर एक यूनिक नेम है और यूनिक वर्ड है। तो अब देखो, C से कोनार्ड, M से मोहोरोविकिक, रपेटी, ग्यूटनबर्ग, लेहमैन। अब देखो, C से कोनार्ड हो गया आपका, M से आपका मोहोरविकिक हो गया, फिर आपका रपेटी, ये पूरा है ही अपना ट्रिक में ही है, फिर आपका ग्यूटनबर्ग, ये देखो यहाँ लिखा है, वो स्पेलिंग आप उसी तरीके से करो ताकि याद रहे, और लेह में यानी कि लेमैन, लास्ट वाली डिसकंटिन्यूटी। अब ये तो डिसकंटिन्यूटीज का ऑर्डर हमें क्रोनोलॉजी याद होगी कि ऊपर से चलेंगे तो ऐसे नीचे जाते जाएंगे और ऐसे डिसकंटिन्यूटीज आती जाएंगी, लेकिन ये किन किन लेयर्स के बीच है। अब देखो, कोनार्ड अगर आप देखोगे तो वो आपको मिलेगी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के बीच में ही है। ठीक है, क्रस्ट के बाद नहीं आती, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है, 2 C's। तो कोनार्ड है। अब देखो, नर्ड नाम सुना है आपने, उससे याद कर लो, कौन कौन नर्ड है क्रस्ट में। अब देखो, क्रस्ट पे इंसान होता है, इंसान के लिए यूज करते हैं नर्ड वर्ड। ठीक है, तो कोनार्ड हमेशा याद आएगा, क्रस्ट में ही होगा। ठीक है, क्रस्ट में कौन नर्ड है, बस कोनार्ड सुन के आपको कभी भी इसके बाद ये नहीं होगा कि मेंटल में हो सकता है, ठीक है, या फिर कोर में हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। क्रस्ट है, क्रस्ट पे लोग रहते हैं, लोगों के लिए नर्ड ये जो वर्ड है ये यूज होता है। और कौन नर्ड है क्रस्ट पे, हमें बस ये पूछा है और इससे हमें पूरा याद हो जाएगा, कौन नर्ड। ठीक है, फिर आ जाओ अगले उस पे, मोहोरोविकिक। ओके, तो ये ऐसा जोन है जो अर्थ के क्रस्ट को एस्थेनोस्फीयर से करता है, इंट्रा क्रस्ट नहीं है, क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर इन दोनों के बीच है, C और A। अब देखो, इसको कैसे याद करेंगे,
मोहर लगाई विक्की ने सीए की। विक्की एक पर्सन था, वो सीए बन गया। उसके बाद सीए की जैसे अपनी खुद की स्टैंप होती है, उससे याद रखेंगे। मोहर लगाई किसने? विक्की बना था सीए, तो विक्की ने सीए की। तो मोहर विक्की, पूरा वर्ड याद आ जाएगा ऐसे अगर ब्रेक डाउन करोगे तो। मोहर लगाई विक्की ने सीए, सी मैंने, अब देखो ये भी क्रोनोलॉजिकली है, ए सी नहीं कराया हमने, सीए क्यों करा है? ताकि पहले हमें याद आए कि क्रस्ट है, उसके बाद, क्योंकि इससे तो कोर भी हो सकता है, कोर याद आ गया एग्जाम में तो क्या करोगे, इसलिए जो पहले है पहले वो लिखो, उसके बाद दूसरा लिखो। तो पहले क्रस्ट आएगी, अगर ए से पहले, ए के बाद होता तो हम उसको कोर मान लेते, ठीक है। तो ये क्रस्ट है और ये है एस्थेनोस्फियर, इनके बीच में मिलेगा मोरोविकिक। उसके बाद रपेटी है, रपेटी को कैसे याद रखेंगे? अब जो मैंने अर्थ की लेयर समझाते हुए आपको बताया था, क्या रपटी मेंटल गर्ल, बस एक लड़की जो मेंटल थी वो रपट गई, सिंपल। अब मेंटल एक ही वर्ड है, यानी मेंटल के बीच में मिलेगी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, दैट्स इट। उसके बाद ग्यूटनबर्ग पे आओ, ठीक है। घुटन हुई थी, अब घुटन से ही याद रखेंगे। घुटन हुई, एक सेकंड, घुटन हुई आइसबर्ग, अब लेह में गया था, ठीक है। तो इसको ये याद रखो, आइसबर्ग्स होते हैं ना, आइसबर्ग्स के बीच में घुटन हुई किसको? एमसी स्टैन, एक बंदा है, फेमस है, उससे याद रखो, उससे याद रख लेना। कोई और वर्ड आ रहा है आपको एमसी से तो उससे याद रख लेना, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, घुटन हुई एमसी स्टैन को, यानी अब देखो एम के बाद सी है, सी एम क्यों नहीं करा हमने? क्योंकि वो फिर हमें याद आता क्रस्ट, एम है मेंटल, मेंटल के बाद आता है कोर, तो मेंटल और कोर के बीच में घुटन हुई, ठीक है, एमसी स्टैन को ऐसे याद कर लो। अब आइसबर्ग याद आएगा, आइसबर्ग के कारण हुई थी, तो ग्यूटनबर्ग, पूरा वर्ड भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। किस वजह से हुई और किसको हुई, ऐसे याद रख लो, बिल्कुल सिंपल चलेगा। फिर आ गया लेमैन। अब देखो, लेह लद्दाख से याद किया था, उसी को लेके चलो। लेह में आदमी मिला, एक मैन विद कोर, एब्स का जो एरिया होता है उसे कोर भी बोलते हैं, ठीक है, उसी को ट्रेन करते हैं। तो लेह में मैन मिला विद कोर, अब कोर मीन्स सिर्फ और सिर्फ कोर के बीच में आएगी ये, लेहमैन से पूरा आपके डिसकंटिन्यूटी का नाम याद हो जाएगा और आपको कोर याद आएगा। तो ये सारी जो लाइंस हैं, एक बार इनको पढ़ के, या जब भी मैं वीडियो आपका बनाता हूँ, आपको पढ़ा रहा होता हूँ, उसी टाइम बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आइज़ क्लोज करके 4-5 सेकेंड एक बार लाइफ में इमेजिन करना ही है आपको। उसके बाद आपको कभी करने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे सीएम रपटी थी, कोई लड़की इमेजिन कर लो, सीएम रपटी थी, ठीक है, लेह में, और उससे पहले क्यों, रीज़न क्या था, घुटन हुई थी, ठीक है, घुटन से जैसे गले पे हाथ लगा के गिर गई। तो इस तरीके से आप याद करो, आपको पूरी डिसकंटिन्यूटीज की क्रोनोलॉजी ये मैंने ऊपर दे दी है, ठीक है।
यहाँ से आपको डिसकंटिन्यूटी की क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी इस लाइन से, और फिर ये जो है ना, यहाँ से ही इसी लाइन से आप इसके जो इंग्रेडिएंट है कौन सी लेयर्स में आता है वो याद हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और अगर एक्सपेंड कर दें और बेटर बनाने की कोशिश करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कौन नर्ड, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा इम्प्रूव अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि कौन नर्ड सीएम रपटी घुटन से लेह में, ऐसे करके। इससे कोनार्ड तो याद आ गया आपको। एम जो है, एम विकी को याद करना जो सीए है, ठीक है, उससे मोहर विकिक याद आ जाएगा। फिर रपेटी अपने आप में ही एक डिसकंटिन्यूटी है, गुटेनबर्ग और लेहमैन, ठीक है। सो आई होप आपको ये डिसकंटिन्यूटीज याद हो गई होंगी, वीडियो के साथ ही हो जाती हैं, ठीक है। अलग से कोई हमें टाइम देने की नीड है नहीं, अगर आपने ढंग से 4-5 सेकंड इमेजिन किया है, क्योंकि पिक्चर्स में माइंड काम करेगा, वर्ड्स में कभी नहीं करेगा। इन वर्ड्स को सुन लोगे, इमेजिन नहीं करोगे तो दोबारा चीज़ें याद नहीं आएंगी, और जो अपना आइडियल गैप है, टाइम गैप, उस पर आपको रिवाइज करना पड़ेगा 3-4 बार। वैसे सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स में बात चलेगी तो आप 15 बार रिवाइज कर लो तो भी उतना इम्पैक्टफुल आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपको रिटेंशन नहीं होगी माइंड में। और अगर इन तरीक़ों से करोगे तो बहुत लंबे समय के लिए आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आप 2 साल बाद भी देखना, आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे देगा। अब आप एक सिंपल सी चीज़ इमेजिन करो, ठीक है, आपको कोनार्ड दे दिया, ठीक है, आपको लेहमैन दे दिया, आपको ग्यूटेनबर्ग दे दिया। अब इसमें क्रोनोलॉजी पूछ ली कि कौन सी पहले आती है कौन सी बाद में आती है, ठीक है। तो कैसे, क्यों नहीं आएगा याद इस तरीके से याद करने पे। अब देखो, कोनार्ड सबसे पहले हमने यही कहा था कि कोनार्ड सीएम जो है वो रपटी है घुटन से ले में। तो अब इसमें पता लग रहा है कि लेह तो लास्ट में था प्लेस, घुटन कहीं बीच में था, और कोनार्ड तो बिल्कुल इनिशियली था। और वैसे याद करोगे कि ऊपर कोनार्ड आता है, नीचे ग्यूटनबर्ग आता है, आपने याद कर भी रखा होगा। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको पढ़ के बैठे हैं उनको पता है, वो अभी भी उनको याद नहीं था पूरा, ठीक है। अगर रिसेंटली याद किया है तो अलग बात है, लेकिन 1-2 महीने के बाद ये चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन इस तरीके से याद करोगे तो देखना 2-4 महीने के बाद भी आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, क्रोनोलॉजी याद आ जाएगी। और कुछ वर्ड्स अगर स्किप हो गए तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शंस देखोगे उसी टाइम क्लिक कर जाएगा आपको, ठीक है। सो अपने एफर्ट्स बचाते रहें, अपना टाइम बचाते रहें, वीडियोस को देख के अपना रिजल्ट इम्प्रूव करते रहें, और कंटेंट को मेमोराइज करना सीखते रहें, बिकॉज टेक्निक आपकी चेंज होगी तो ही आपका रिजल्ट चेंज होगा। थैंक यू।